पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब हम 252 वैष्णवों की वार्ता का सत्संग शुरू करेंगे। सभी वैष्णव जन ध्यान से सत्संग का श्रवण करें। आज जो वार्ता हम समझेंगे उसका नंबर है वार्ता नंबर 172। 252 वैष्णवों की वार्ता में से 172 नंबर की वार्ता आज हम समझेंगे। तो सब वैष्णव सुने। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक ब्राह्मण दक्षिण भावनगर को वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। एक ब्राह्मण की वार्ता है आज जो दक्षिण भावनगर के निवासी हैं, तो उनकी वार्ता देखेंगे। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम कृष्ण अनुचरी है। प्रभु की कृष्ण लीला में इनका नाम कृष्ण अनुचरी है। ताते इनके भाव रूप है। तो ब्राह्मण की वार्ता आगे देखेंगे। सो ये दक्षिण में भावनगर गांव है, तहाँ एक ब्राह्मण के जन्मे। सो वर्ष 8 के भये तब पिता ने इनको एक पंडित के वहाँ पढ़वे बैठायो। सो वेद के मंत्र पढ़े, शुद्ध उच्चारण करें, पर इनको अर्थ को बोध न भयो। अब दक्षिण भावनगर गांव में ये ब्राह्मण का जन्म हुआ। 8 वर्ष के हुए तब पिताजी ने इनको पढ़ने भेजा कि जाओ, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को तो अवश्य शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने भेजा और वेद पढ़ने गए। जो वेद के मंत्र हैं उसका पाठ करते और जो संस्कृत के श्लोक हैं, वेद के मंत्र हैं, उसका कैसे उच्चारण करना वो सब वो सीखते। तो बहुत अच्छी तरह गुरु जी के पास पढ़ते। उन्होंने वेद के मंत्रों का उच्चारण सीखा और वेद पढ़ने गए, परंतु वेद का जो अर्थ है, वेद के मंत्रों का जो सच्चा अर्थ है, उसका ज्ञान उन्हें ब्राह्मण को नहीं हुआ। ऐसे यहाँ वर्णन है। फिर कुछ वर्षों बाद ये ब्राह्मण के माता पिता, उनकी देह छूट गई, उनका देहांत हो गया। फिर अपने माता पिता की अस्थि का विसर्जन करने ये ब्राह्मण सोरम जी गांव में आते हैं। वहाँ सोरम जी गांव में गंगा जी में इन्होंने अपने माता पिता की अस्थि विसर्जन की। फिर ये ब्राह्मण ने विचार किया कि देखो, अब तो मैं अकेला ही घर में रह गया हूँ, अब दूसरा कोई तो घर में है नहीं। तो अब मैं ये सोरम जी गांव है, सुंदर गंगा जी का तट है, यहीं पे वास करता हूँ। यहीं गंगा जी के ही सानिध्य में रहकर ये जो अपने दिव्य शास्त्र हैं, वेद, गीता, भागवत, ये सब शास्त्रों का मैं पाठ करूँगा। ऐसा मन में उन्होंने निश्चय किया। फिर गंगा जी के तट पे रोज बैठकर और अच्छे स्वर के साथ पाठ करते। अब एक दिन की बात है, एक समय श्री गोसाई जी आप सोरम जी गांव में पधारे। तब तहाँ एक ब्राह्मण श्री भागवत को पाठ करन लाग्यो। तब श्री गोसाई जी आप वाको पाठ सुनी के बहुत दया आई। जो यह ब्राह्मण पाठ तो भलो करत है, परंतु याको कछु ज्ञान नहीं है। अब एक समय श्री गोसाई जी सोरम जी गांव में पधारे तो आपने देखा कि ये ब्राह्मण गंगा जी के तट पे बैठकर बहुत भाव से, बहुत स्वर के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ सब भागवत जी के श्लोक का पाठ कर रहा है। परंतु ये ब्राह्मण को श्री भागवत जी के अर्थ का तो ज्ञान ही नहीं है। इसलिए श्री गोसाई जी को ये ब्राह्मण के ऊपर दया आई कि देखो, बेचारा पाठ तो अच्छी तरह कर रहा है, परंतु अर्थ कोई नहीं जानता है। ऐसे आपको दया आई और श्री गोसाई जी ने कृपा करी और अपने मन में श्री गोसाई जी ने ऐसा विचार किया, जो यह ब्राह्मण
याको निज धर्म बताइए तो भलो है। सो श्री गुसाई जी आप अपने मन में विचारे थी, वह ब्राह्मण को सब ज्ञान भयो। श्री गुसाई जी आप अपने मन में विचार कर रहे हैं कि देखो ये ब्राह्मण, इनको अपने स्वधर्म का ज्ञान हो कि मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे कैसे अपना जीवन जीना है। ये स्वधर्म का ज्ञान ब्राह्मण को होगा तो उससे इनका उद्धार हो जाएगा। और पाठ तो बहुत अच्छे करते हैं भागवत जी के, परंतु उसका अर्थ भी ये ब्राह्मण को अर्थ का ज्ञान भी हो जाए, ऐसा श्री गुसाई जी ने अपने मन में विचार किया। तो श्री गुसाई जी के विचार करने मात्र से भागवत जी के रहस्य का ज्ञान ये ब्राह्मण को हो गया और श्रीमद् भागवत जी के सच्चा अर्थ का ज्ञान ये ब्राह्मण को हुआ। अब श्री गुसाई जी की कृपा हुई। अब ये ब्राह्मण जैसे जैसे भागवत जी के श्लोक का पाठ कर रहे हैं, अब उनको प्रत्येक श्लोक का अर्थ भी समझ में आ रहा है और अर्थ समझ के भागवत जी का पाठ ये ब्राह्मण कर रहे हैं। तो देखो इनके ऊपर श्री गोसाई जी की कृपा हो गई और शास्त्र का यथार्थ ज्ञान इनको ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो वह ये वार्ता में बता रहे हैं, ऐसे कृपालु, ऐसे परम दयाल अपने श्री गोसाई जी हैं। सो श्री गोसाई जी के दर्शन व ब्राह्मण को साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप शोभे। अब जब ब्राह्मण को पता चला कि साक्षात श्री गोसाई जी आप पधारे हैं, मेरे पास सामने से आप मेरे ऊपर कृपा करने पधारे हैं, तब जब उन्होंने श्री गोसाई जी के दर्शन किए, उनको कैसे दर्शन हुए? कोटि कंदर्प लावण्य, करोड़ों कामदेव का भी सौंदर्य जिनके आगे फीका पड़ जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात कृष्ण भगवान स्वरूप से श्री गोसाई जी ने ये ब्राह्मण को दर्शन दिए। क्योंकि वस्तुतः तो आप एक ही स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण कहो या श्री महाप्रभु जी कहो या श्री विठलनाथ प्रभु चरण श्री गोसाई जी कहो, एक ही बात है। वही कृष्ण भगवान आप आचार्य स्वरूप से श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी स्वरूप से प्रकट हुए हैं दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए। तो साक्षात अलौकिक स्वरूप से श्री गोसाई जी ने ये ब्राह्मण को दर्शन दिए। सो दर्शन करत ही अपने मन में कहो, जो मैं इनकी शरण जाऊं तो भली बात है। अब ब्राह्मण के मन में ये भाव जागा कि मैं अब श्री गोसाई जी की शरण में जाऊं तो आपकी कृपा से ही मेरा उद्धार होगा। तो ऐसा भाव उनके अंदर आया। सो ताई समय आए के श्री गोसाई जी को दंडवत करी। वह ब्राह्मण दो हाथ जोड़ी के विनती करन लाग्यो, महाराज कृपा करी के मोको अपनो दास करिए। हे श्री गोसाई जी, अब तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, अब आप ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए कि मैं आपका दास बनूं। तो ये विनती उन्होंने श्री गोसाई जी से की, दंडवत प्रणाम किए। तब श्री गोसाई जी आपने कृपा करी, वहाँ को नाम सुनायो। ऐसी उनकी आरती देखकर, ऐसा उनका ताप भाव देखकर श्री गोसाई जी ने उनको सबसे पहले जो नाम दीक्षा है वो आपने ब्राह्मण को दी, जिसे हम अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा भी कहते हैं और उसे ही नाम दीक्षा भी कहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो नाम दीक्षा है वो आपने सबसे पहले ब्राह्मण को दी। फिर पाछे निवेदन करवायो। निवेदन मतलब ब्रह्म संबंध की दीक्षा, वो भी आपने श्री गोसाई जी ने वो ब्राह्मण को दान की। तब वह ब्राह्मण की बुद्धि निर्मल भई। श्री गोसाई जी के मुख से भगवत नाम का उपदेश उन्होंने सुना, उससे ब्राह्मण की बुद्धि निर्मल हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि शुद्ध होगी तभी हमें सच्ची समझ प्राप्त होगी। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि समझ देने का काम करती है। तो बुद्धि हमारी अच्छी होगी तो ही अच्छे विचार हमें आएंगे, तो ही हमें अच्छी समझ प्राप्त होगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो बुद्धि अच्छी होनी बहुत आवश्यक है। बुद्धि खराब हो जाती है तभी मनुष्य अधर्म की तरफ प्रवृत्त होता है, तभी व्यक्ति अपने स्वार्थवश सब कार्य करता है। और बुद्धि शुद्ध हो गई, बुद्धि निर्मल हो जाती है,
फिर मनुष्य केवल अपना विचार नहीं करता है, अपने स्वार्थ का विचार छोड़कर प्रभु के सुख का विचार करता है, ऐसा वो जीव हो जाता है। तो वो तो अपने गुरु की कृपा से ही ऐसा भाव हमारे अंदर आता है। तो सो नित्य श्री गुसाई जी आपके श्रीमुख ते श्री भागवत को पाठ तथा कथा सुनन नाग्यो। अब ये ब्राह्मण रोज श्री गुसाई जी के श्रीमुख से भागवत जी की कथा का जो रहस्य है वो समझने लगे, क्योंकि भागवत कथा तो सब पढ़ते हैं, कथा तो पढ़ लेते हैं, पर ये लीला भगवान कृष्ण ने क्यों की उसका भाव हम नहीं जान पाते हैं। तो वो ज्ञान तो हमें श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, हमारे गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होगा। तो भागवत के रहस्य को समझना आवश्यक है। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का नाम है श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। श्री भागवत का जो गूढ़ अर्थ है उसका श्री महाप्रभु जी ने प्रकाशन किया है। श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थ को, छुपे हुए अर्थ को आपने प्रकट किया है। ऐसे अपने श्री महाप्रभु जी हैं, और जैसे श्री महाप्रभु जी हैं ऐसे ही श्री गुसाई जी हैं। आप एक ही स्वरूप हैं। तो ये ब्राह्मण श्री गुसाई जी के श्रीमुख से रोज श्री भागवत जी के रहस्य को समझने लगे, और ऐसी कृपा श्री गुसाई जी इनके ऊपर करते। पाछे गोपालपुर आए और भनो वैष्णव कृपा पात्र भयो। फिर ये ब्राह्मण ने निश्चय किया कि अब तो मुझे जतिपुरा, गोपालपुर, जहाँ साक्षात श्रीनाथ जी बाबा विराजते हैं, वहीं मुझे रहना है। ऐसा दृढ़ निश्चय ये ब्राह्मण ने कर लिया और प्रेम पूर्वक जतिपुरा में आकर रहे। तापाछे एक दिन श्री ठाकुर जी आपने श्री गुसाई जी से कहो, जो यह ब्राह्मण तो पाठ बहुत आछो करत है, सो यह ब्राह्मण को कहो जो हमारे निज मंदिर के आगे यह वेद को पाठ करो करे। तो अब ये ब्राह्मण पाठ बहुत अच्छा करते हैं, वेद के मंत्रों का पाठ बहुत अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण पूर्वक करते। तो श्रीनाथ जी बाबा को भी ये देख के बहुत अच्छा लगा, और आपने विचार किया कि अब ये ब्राह्मण की सेवा मुझे लेनी है, क्योंकि प्रभु इतने कृपालु हैं कि जीव के ऊपर कृपा करके सामने से उसकी सेवा आप स्वीकारते हैं। ऐसे कृपालु अपने ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्ग में, कि प्रभु इच्छा रखते हैं और जीव की सेवा स्वीकारते हैं। हमारी तो योग्यता नहीं है कि हम प्रभु की सेवा भी कर पाएँ, परंतु ठाकुर जी हम पर कृपा करते हैं, श्री महाप्रभु जी की कृपा होती है तभी हम प्रभु की सेवा कर पाते हैं। तो श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को आज्ञा करी कि आपका जो सेवक है वो ब्राह्मण, उसे आप आज्ञा करो कि मेरे सामने आकर, रोज मेरे सन्मुख आकर वेद का पाठ करे। तब श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी से कहो, भले जरूर, जैसी आपकी आज्ञा। पाछे ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आपने कहो, जो तू निज मंदिर के आगे नित्य पाठ करो कर। तब वह ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी तक कहो, महाराज ऐसे ही करूँगा। अब इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी कि मुझे प्रभु की सेवा का अवसर मिले। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आज्ञा, वैसे ही मैं करूँगा। ऐसे उन्होंने श्री गुसाई जी से विनती की। सो नित्य श्रृंगार के समय वह ब्राह्मण बैठी के राजभोगताई पाठ करतो। अब रोज जब भी श्रीनाथ जी के श्रृंगार होते, श्रृंगार के समय ब्राह्मण आ जाते और निज मंदिर के सामने आकर बैठ जाते और अच्छी तरह से वेद का पाठ करते। सो ठाकुर जी व वैष्णव के ऊपर प्रसन्न रहते। अब वैष्णव की सेवा देखकर ठाकुर जी भी वैष्णव के ऊपर प्रसन्न होते। हम प्रेम से, दीनता पूर्वक जो भी सेवा करेंगे, ठाकुर जी जरूर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो ऐसे प्रभु कृपालु हैं। फिर सो ठाकुर जी व वैष्णव के ऊपर प्रसन्न रहते। और श्री गोवर्धन नाथ जी हूँ कदाचित
पाठ में भूल होए तो आप जतावते। अब देखो, अब मनुष्य है, वो तो दोष से भरा हुआ है, तो भूल भी हो जाती है। हम ऐसे तो नहीं है कि कभी भूल ही नहीं हो, हमेशा ही परफेक्ट काम करें, ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी भूल भी हो जाती है। ये तो जीव है, सर्वसमर्थ तो ठाकुर जी है, भगवान कृष्ण है, जिनसे कभी कोई भूल होती नहीं है। पर हम तो अज्ञानी जीव हैं और दोष से भरे हुए हैं, तो कभी भूल भी हो जाती है। तो इनके ऊपर ठाकुर जी कितनी कृपा करते। कभी वेद के पाठ करने में, कुछ श्लोक में, कुछ मंत्र में, उच्चारण में कुछ भूल हो जाती तो श्रीनाथ जी सामने से उनको बताते, अरे ऐसे नहीं, ऐसे पाठ कर। तो उनकी भूल भी श्रीनाथ जी स्वयं सुधारते, वो ब्राह्मण की ऐसी कृपा उनके ऊपर श्रीनाथ जी करते। सो वह दैवी जीव ब्राह्मण श्री गोसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदी हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कही। तो यहाँ ये वार्ता पूर्ण होती है। तो ये वार्ता आप सबने सुनी। अब हम समझेंगे कि ये वार्ता में हमें क्या समझना है, मतलब ये वार्ता से हमें कौन कौन सी बात के ऊपर ध्यान देना है, जिससे हमारा भी जीवन सुधरे, हम भी अच्छी तरह से पुष्टि भक्ति मार्ग पे चल पाए और हमारा भी उद्धार हो। तो मुख्य यहाँ वार्ता में समझने की बात है कि देखो, हमने सबसे पहले देखा कि ब्राह्मण पहले तो वेद का पाठ करते, सिर्फ पाठ कर देते, मुंह से वेद के मंत्र बोलते, श्लोक का उच्चारण करते, पर उनको अर्थ का ज्ञान नहीं होता। वेद का सच्चा अर्थ, श्री भागवत जी का सच्चा अर्थ वो पहले समझ नहीं पाते थे। पर जब श्री गोसाई जी की कृपा हुई, तभी उन्हें शास्त्रों का सच्चा अर्थ समझ में आया। वो बात हमने खास वार्ता में देखी। तो यही बात स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में हमें समझाते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग भी कहते हैं, वहाँ स्वयं कृष्ण भगवान आज्ञा करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त सतत युक्ता नाम, जो सदा मुझसे जुड़ा हुआ है, सतत मतलब निरंतर, निरंतर जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा स्मरण करता है और हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करता है, तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है उसे तो मैं सामने से बुद्धि योग का दान करता हूँ और उस जीव को मेरी प्राप्ति होती है। बुद्धि योग मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग उस जीव को मैं प्राप्त कराता हूँ, ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं। तो हम प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। ये सब जो भगवत धर्म, भगवत कार्य हम करते हैं, उससे ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हम पर प्रसन्न होकर स्वयं भगवान जो अपना जो तत्व ज्ञान है वो हमें प्रभु करवाते हैं। प्रभु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान हमें होता है, ऐसे यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं। तो बुद्धि योग का दान भी स्वयं भगवान कृष्ण ही करते हैं। और आगे आप प्रभु आज्ञा करते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। प्रभु आज्ञा करते हैं कि ऐसे जीव के ऊपर स्वयं मैं ही उनके ऊपर कृपा करता हूँ। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, उनके अंदर रहा हुआ जो अज्ञान है, वो अज्ञान कैसा है, अंधकार जैसा है। जैसे बहुत अंधेरा हो सब जगह, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं।
अंधेरे में हमें सच्चा मार्ग नहीं मिलता है। तो अंधकार है, अंधकार के कारण हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हमें सच्ची राह नहीं मिलती है। तो जब प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उजाला होता है, उससे क्या होता है, अंधेरा दूर होगा, अंधकार दूर होके फिर प्रकाश से हम उस मार्ग पे, उस रास्ते पे चल पाएंगे। उसी तरह भगवान कहते हैं कि नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। प्रभु कहते हैं कि भक्त के हृदय में विराजमान साक्षात मैं, उस भक्त का जो अंधकार है, अज्ञान है, वो मैं नाश करता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वता, अज्ञान को दूर करके जो सच्चा तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति मैं ही भक्त को करवाता हूँ। ऐसे प्रभु भगवत गीता में आज्ञा करते हैं। तो हमें सच्चा ज्ञान हो रहा है, सब शास्त्रों का अर्थ हम समझ पा रहे हैं, तो हमें यही मानना है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा से ही हमें शास्त्रों का ज्ञान मिलता है और शास्त्र का अर्थ हम समझ पाते हैं। क्योंकि शास्त्र जो है वो प्रभु की वाणी है, साक्षात प्रभु की वाणी है। तो प्रभु की वाणी हम कब समझ पाएंगे, जब स्वयं प्रभु हमें समझाएं, तभी हम प्रभु की वाणी समझ पाएंगे। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण ही श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी स्वरूप से प्रकट हुए हैं। आपने अपना, श्री वल्लभ ने अपना वल्लभ कुल प्रकट किया, जिससे शास्त्रों का जो अर्थ है वो सब समझ पाए और दैवी जीवों का उद्धार हो, भक्ति का प्रचार हो। भूमि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय। तो स्वयं श्री महाप्रभु जी इसीलिए प्रकट हुए हैं कि सच्चा ज्ञान भक्त को हो सके, शास्त्र का सच्चा अर्थ हम समझ पाए। तो यही बात हमने वार्ता में समझी है। श्री गोसाई जी ने कृपा की और वेद, भगवत गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, ऐसे सब शास्त्र का रहस्य ये ब्राह्मण वो श्री गोसाई जी की कृपा से समझने लगे। तो ये बात हमने खास देखी वार्ता में। और वनभाख्यान में भी वर्णन आता है, 5वें वनभाख्यान में गोपाल दास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रगट पदार्थ चारे रे, उपरांत भजन फल आपे रे, ब्रजमंडल स्थिर करी स्थापे रे। गोपाल दास जी कहते हैं कि जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, श्री गोसाई जी, श्री विठ्ठल नाथ जी प्रभु चरण जिनका विचार करते हैं, जिनकी सुधि श्री गोसाई जी लेते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है, तेने प्रगट पदार्थ चारे रे। उसे तो, ऐसे जीव को तो चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। चार कौन से पदार्थ हैं, तो कहा 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ को ही यहाँ वनभाख्यान में 4 पदार्थ कहा है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष की इच्छा, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो मुख्य पुरुष की 4 इच्छा होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक पुष्टि जीव की, जो पुष्टि मार्गीय जीव है, उसकी इच्छा कैसी होती है, तो श्री महाप्रभु जी आप हमें समझाते हैं, पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मो, अर्थो हरिरेव ही, कामो हरिदिरक्षैव, मोक्षो कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। हरि का दास होना यही पुष्टि जीव का धर्म है, यही धर्म पुरुषार्थ है। पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मो, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो यही सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ है। तो ये दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, अर्थो हरिर एव ही, स्वयं भगवान कृष्ण ही हमारे अर्थ हैं। अर्थ मतलब निधि। हमारे सर्वस्व कौन, तो कहा हमारे ठाकुर जी, वही हमारे सर्वस्व धन है। तो अर्थ पुरुषार्थ भी स्वयं भगवान कृष्ण हैं।
तो फिर आया काम पुरुषार्थ, कामो हरिदृक्षयुः, सर्व इंद्रियों से प्रभु के आनंदात्मक स्वरूप का अनुभव करना, वही काम पुरुषार्थ है। आँख से प्रभु के दर्शन करें, कान से प्रभु की लीला, प्रभु के गुणगान सुने, प्रभु की कथा सुने कान से, जिह्वा से, जीभ से प्रभु के गुणगान करें, वाणी प्रभु के गुणगान में लगे, हाथ से, पैर से, सभी इंद्रियों से प्रभु की सेवा करें। तो ये जो है उसे कहते हैं काम पुरुषार्थ। प्रभु में ही हमारी सब इंद्रियां लग जाए और जो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, उसका अनुभव हमें होता है। क्योंकि आनंदात्मक तो ठाकुर जी हैं, तो प्रभु का हम अनुभव करेंगे तो ही आनंद का अनुभव हमें होगा। तो वो है काम पुरुषार्थ। फिर आया मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्षो कृष्ण से चेत ध्रुवम, भगवान कृष्ण का हो जाना वही हमारे लिए मोक्ष है। मोक्ष मतलब दुख से छूटकर सच्चा सुख प्राप्त करना, वही मोक्ष है। तो हम जब प्रभु के हो जाएंगे, प्रभु से जुड़ जाएंगे, तो वही हमारे लिए मोक्ष है। प्रभु जो भजनानंद है, जो स्वरूपानंद है, वो हमें प्राप्त होगा। तो वही पुष्टि जीव के लिए मोक्ष है, प्रभु का साक्षात संबंध प्राप्त होना। तो वही श्री चतुश्लोकी ग्रंथ में भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अतः सर्वात्मना शश्वत श्री गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनका भजन वो हमें कभी नहीं छोड़ना है। प्रभु से हमेशा जुड़े हुए रहना है। प्रभु का नाम लें, प्रभु का स्मरण करें और प्रभु की सेवा करें। तो भगवत सेवा और भगवत कथा ऐसे दोनों से हमेशा प्रभु से जुड़ा हुआ रहे, प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु का भजन आनंद, स्वरूप आनंद का अनुभव हो, वही हमारे लिए मोक्ष पुरुषार्थ है। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रगट पदार्थ चारे रे। श्री गोसाई जी की कृपा से ही ये चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त होंगे। और उपरांत भजन फल आपे रे, ब्रजमंडल स्थिर करी स्थापे रे। और जो भजन, जो फलरूप है, भगवत सेवा जो परम फल है, वो हमें श्री गोसाई जी की कृपा से प्राप्त होती है। ब्रजमंडल स्थिर करी स्थापे रे। ब्रजमंडल जो साक्षात प्रभु का धाम है, जहाँ प्रभु ने सुंदर अपनी लीलाएं की है, तो ब्रजमंडल में वास करने का अवसर भी श्री गोसाई जी की कृपा से ही मिलता है। तो ये बातें आई है। तो देखो श्री गोसाई जी कितनी कृपा है। हमने आगे वार्ता में ये भी देखा कि साक्षात श्रीनाथ जी का अनुभव, श्रीनाथ जी का सानुभाव ये ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। साक्षात श्रीनाथ जी इनसे बात करने लगे, अपने स्वरूप का अनुभव कराते, सामने से बातचीत करते ये वैष्णव के साथ। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वो श्रीनाथ जी बातचीत कब करें हमारे साथ? जब हमारे अंदर अलौकिक सामर्थ्य आता है। जो मुख्य सेवा में प्रकट होते हैं 3 फल हैं, उसमें पहला श्री महाप्रभु जी ने फल कहा अलौकिक सामर्थ्य। ऐसा अलौकिक सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट होता है जिससे हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, प्रभु का सानुभाव सिद्ध होता है। तो वो फल भी ये वैष्णव को श्रीनाथ जी ने सिद्ध कराया। बातचीत करते, कहीं भूल होती वेद पाठ में तो सामने से बताते, तो ये भजन रूपी फल सिद्ध हुआ। तो भाव प्रकाश में शहराय जी आज्ञा कर रहे हैं, ताते वैष्णव को एक श्री आचार्य जी महाप्रभु तथा श्री गोसाई जी को दृढ़ आश्रय राखनो, उनके वचन में विश्वास राखनो, तो ही सर्वफल की सिद्धि होए। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी अपने गुरुदेव का दृढ़ आश्रय रखना है। उनका आश्रय हम दृढ़ रखेंगे तभी हमें सर्वफल की प्राप्ति होगी। और उनके वचन में विश्वास रखना, श्री महाप्रभु जी जो भी हमारे लिए आपने जो भी आज्ञा की है उसमें दृढ़ विश्वास रखें
और आपके चरणों का दृढ़ आश्रय रखें कि महाप्रभु जी हमेशा भक्त का कल्याण ही करते हैं। तो जो जो आज्ञाएं श्री महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथ में की है, षोडश ग्रंथ, तत्वार्थ दीप निबंध है, और तो उन आज्ञाओं को समझें और उस अनुसार अपना जीवन जिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो अपने गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखें और श्री महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय रखें कि महाप्रभु जी मेरे रक्षक हैं। ऐसा भाव हमें होना चाहिए। आप ही मेरी रक्षा कर रहे हैं और आपकी कृपा से ही मैं पुष्टि मार्ग में चल पा रहा हूँ, और श्री महाप्रभु जी मुझसे सेवा करवा रहे हैं ठाकुर जी की, और श्री वल्लभ की कृपा से ही मैं प्रभु का नाम ले पा रहा हूँ। ऐसा भाव हमें रखना है, और श्री वल्लभ की कृपा से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो वही वल्लभ साखी में भी श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो करत सुधा रस पान। हमेशा श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को वंदन करते रहें, जिससे सरस होत सब ज्ञान, सब अलौकिक ज्ञान हमें प्राप्त हो। रसिक रटत आनंद सो, हमेशा जो भक्तजन हैं वे तो आनंद से प्रभु के गुणगान गाते हैं। करत सुधा रस पान, और जो अमृत है अपने गुरु के जो वचनामृत है उसका पान हम सदा करते रहें, जिससे हमें परम फल की प्राप्ति होगी। तो ये बात हमने खास ही वार्ता में देखी। बहुत सुंदर वार्ता है। एक ब्राह्मण वैष्णव जो भावनगर के, उनकी वार्ता 252, वार्ता नंबर 172। आप भी ज़रूर ये वार्ता पढ़ना, और जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही बात अच्छी तरह से हृदय में दृढ़ हो जाएगी। आपने अभी एक बार सुना और वापस पढ़ेंगे तो वो बात फिर कभी आप भूलोगे नहीं। तो बस यही यहाँ समझना है। ये सुंदर प्रसंग हमने देखा, और गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास रखना है, दृढ़ निष्ठा रखनी है, और अपना अहंकार कभी नहीं रखना है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। ऐसा अभिमान कभी नहीं रखना है। जो भी ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत भी है वो भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से है, ऐसा भाव हमें रखना है, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। तो बस यहीं अब अपना समय हो गया है, तो यहीं आज आश्रय का पद का गान करके अपने सत्संग का यहीं समापन करेंगे।